स्वामी श्याम जागरूकता के चरणों में सदा सोना करता हुआ निवास काम करता हूँ। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। आपका आशीर्वाद हम सबको मिला और निश्चित रूप से पंडित जी के जाने के बाद जो भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए हैं सब में आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है और जिसके लिए व्यापार मंडल सदैव आपका ऋणी है और रहेगा और आपकी सौम्यता ही आपकी पहचान है। अब अगले वक्ता के रूप में कटक से हमारे राजेश जी अग्रवाल आएंगे, तो अपनी बात करेंगे। किशोर सरकार कहीं गलत करती है तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा इसको जो सरल टैक्स बोल रहे थे उसको सरल टैक्स ही बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। और जीएसटी जो कानून है उसकी जगह आप फर्स्ट पॉइंट टैक्स ले आइए। कारण कि जीएसटी इतना जटिल हो चुका है, छोटे व्यापारी अपनी घर चलाने के लिए भी असमर्थ हैं, तो वो कहाँ से अकाउंटेंट लाएंगे और कहाँ से इतना हिसाब रखेंगे जितना जीएसटी मांग रही है हिसाब। तो मैं भानु प्रताप जी से यही बोलूँगा कि भाई इसमें संशोधन ऐसा किया जाए कि सरल टैक्स के आकार में रहे। दूसरी बात मैं ये करूँगा, जो व्यापारी वन नेशन वन टैक्स तो कर दिए, इनकम टैक्स दे रहे हैं और सभी चीज़ दे रहे हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग का क्या है? अगर व्यापारी असुविधा में आ जाए तो कम से कम सरकार व्यापारी की भी सुने और उसकी भी कोई ना कोई इंसेंटिव करे। ये एक बात है। दूसरी नरेश गुप्ता जी, देवेंद्र जैन जी आए हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। इसी बीच हमारे बीच में अशोक मोदी जी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें हमारे मंत्री जी। और इसके बाद हम अशोक लक्ष्मण जी जो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, अशोक कंसल जी पूर्व विधायक, कृपया वो हमें विजय प्रकाश जैन यहाँ पे आए हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में आज यहाँ पे सम्मेलन हुआ है, सभी व्यापारी यहाँ पर आए, कई मंत्री यहाँ पर आए। क्या कुछ बैठक में बातें हुई और क्या कुछ आप लोगों की डिमांड्स रही? भारतीय उद्योग व्यापार मंडल देश के लघु और मध्यम श्रेणी के जो व्यापारी हैं, गांव की पगडंडी से लेकर शहर की वीथियों तक बैठ के 135 करोड़ जनता को जीवन की हर आवश्यक वस्तु से लेके सब तरह की वस्तुएं, उनके घर की चाय और रात्रि के भोजन तक की व्यवस्था की जो सामग्री है, आवश्यकता है, उनकी पूर्ति में संलग्न है। इसके अलावा वो भारत का जो कुल राजस्व है उसका 50% का योगदान देते हैं। करीबन 60 करोड़ स्वरोजगार को जन्म देते हैं, रोजगार देते हैं। कोई और कहीं उसको रोजगार मिले न मिले, पढ़ा लिखा हो बेपढ़ा लिखा हो, उन लोगों को भी हम रोजगार देते हैं। तो ये योगदान हम देश की सरकार को दे रहे हैं, भारत के 135 करोड़ नागरिकों को दे रहे हैं। तो आप लोग मांग क्या रख रहे हैं? हमारी पूर्व में कि व्यापारी का सम्मान हो और वो सम्मान पूर्वक अपने व्यापार का और दुकान का काम कर सके। और जीएसटी के लिए भी कुछ? हाँ, मैं उसमें आ रहा हूँ कि जितने भी जीएसटी और जितने भी कानून हमारे को गवर्न करते हैं, उन कानूनों को सरल और पारदर्शी होना चाहिए ताकि हम उनमें व्यापार को कर सकें और देश की नीतियों का भी विकास हो, व्यापार का भी विकास हो सके। आपका पूरा नाम? मेरा नाम विजय प्रकाश जैन है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में। कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं स्थापक अध्यक्षों में से एक हूँ। देखिए हमारे साथ दिनेश टंडन जी जो कि व्यापारी हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं जौनपुर से आया हूँ। सर आज जो व्यापारी मंडल तमाम व्यापारी यहाँ पर आए हैं, उन सभी की बैठक हुई है, आप लोग की सरकार के समक्ष कुछ मांगे भी हैं, मंत्री जी भी आए, आपने उनके समक्ष भी कुछ मांगे रखी हैं? हम लोगों को कई मांगे हैं,
जीएसटी समाप्त किया जाए। मंडी शुल्क लग रहा है, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। मंडी शुल्क भी लिया जा रहा है व्यापारियों से और टैक्स जीएसटी भी लिया जा रहा है, दोनों ही चलना चाहिए। उससे व्यापारी काफ़ी परेशान है और आज काफ़ी हर प्रदेश के लोगों ने यही समस्या अपने सामने रखी कि जीएसटी का सरलीकरण हो और मंडी टैक्स समाप्त होना चाहिए। और खाने पीने वाली चीज़ है, गल्ला है, अनाज है, दाल है, इस पर टैक्स जीएसटी नहीं होनी चाहिए। तमाम प्रशासन द्वारा जो है व्यापारियों को तंग भी किया जाता है, उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ मांगे उठाई हैं कि ऐसा ना हो? देखिए, हमारा शासन मंशा या सरकार की तो नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं व्यापारियों का, और शोषण बंद होना चाहिए। नीचे स्तर से ही पुलिस विभाग में कुछ भर्ती हो जाते हैं लोग जो कि शोषण करते हैं। नहीं भर्ती, अब क्या होता है, ये तो शासन का काम है, सरकार का आप काम चाहते है। हैं ऐसे लोग जो शोषण करते हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं कहता, मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्यों ऐसे जो शोषण कर रहे हैं उनको तो बर्खास्त होने चाहिए ना ऐसे लोग? नहीं, ये तो मैटर शासन का सरकार का है, मेरा मैटर है नहीं। मेरा मैटर केवल यही है कि उत्पीड़न व्यापारियों का ना और हो सुरक्षा। और हम लोग को सरलीकरण व्यापारी को दे। अभी भी देखिए, जौनपुर में हमारे तहसील के घनश्याम दास जायसवाल जी, अभी उनका उत्पीड़न हो रहा है। कुछ लोगों ने उनको मारा, एफ.आई.आर किया, लेकिन आज तक एफ.आई.आर करने के बाद भी उनके दोषी लोग पकड़े नहीं गए। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की कमी नजर आ रही है। अब कमी क्या, क्यों लेट हो रहा है, इतना विलम्ब होना नहीं चाहिए। शासन को कार्रवाई करनी चाहिए। व्यापारी चाहता है कि जब भी हमारा किसी प्रकार का भी घटना हो, उसकी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मेरा नाम संजीव गुप्ता है, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ, जिला अध्यक्ष भरतपुर जिला व्यापार महासंघ। सर, आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जो यहाँ पर सम्मेलन किया गया है, आप लोग सभी यहाँ पर आया, कई मंत्री यहाँ पर आए, आपने अपनी समस्याएं मंत्री जी के समक्ष रखी। प्रमुख समस्याएं क्या थी? आज हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का ये 41वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। इसमें हमारे केंद्र के कई मंत्री शामिल हुए और व्यापारियों की जो विशेष समस्याएं हैं उनके सामने विशेष फोकस किया गया उसके लिए। और उस फोकस में ये था कि व्यापारी रीढ़ की हड्डी है और एक आर्थिक दृष्टि से पूरे देश को चलाती है, लेकिन आज की तारीख में व्यापारी को कुछ नहीं मिला। चाहे कोविड का पीरियड रहा हो, जैसे मंत्री जी ने भी कहा था कि कोविड में व्यापारियों ने बहुत सहयोग किया, भूखों को खाना खिलाया, सबको खाना खिलाया, लेकिन व्यापारी को क्या मिला? व्यापारी को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। ये सरकार हो चाहे कोई सी सरकारें हों, कोई भी राजनीतिक दल हो, व्यापारी की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। जीएसटी है, जीएसटी पे अब आटे पे जीएसटी लगा दी, दालों पे जीएसटी लगा दी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक निम्न वर्ग के जो लोग वाग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, उस पर भी यदि टैक्स हम दें तो उस सरकार का फ़ायदा क्या है ऐसी सरकारों का यहाँ पर रहने का। ये हमारी विशेष मांगें यहाँ पे थी कि इस प्रकार के जीएसटी को ख़त्म किया जाए और जिस प्रकार के हमारे रोटी कपड़ा मकान पे जो जीएसटी लगाई गई है उनको ख़त्म किया जाए। वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 80 से 90 करोड़ व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने आर्थिक स्थिति से बड़ा संकट में है, गरीबी रेखा के नीचे निर्वहन करता है। तो उसके लिए ये इस प्रकार के टैक्सेस अच्छे नहीं है। जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। जीएसटी जब आया था, जब ये कह रहे थे कि भाई हम फर्स्ट पॉइंट पर जीएसटी लगाएंगे, लेकिन अब हर एक पॉइंट पर जीएसटी लग रहा है, जो कि गलत है। फिर फर्स्ट पॉइंट पे आप जीएसटी लगाएंगे तो कलेक्शन भी आपका अच्छा होगा और जीएसटी की दर एक होनी चाहिए, चाहे वो। इससे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है, जीएसटी में उलझे हुए हैं, व्यापारियों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। और विदेशों में अपन जाएँ तो विदेशों में एक दर है जीएसटी की, और वो उससे सारा काम चलाते हैं। लेकिन यहाँ तो स्थिति ख़राब है। यहाँ वैट में और जीएसटी में क्या फ़र्क है? वैट और जीएसटी में और ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि वैट लगा हुआ था वो बेटर था, जबकि जीएसटी से कि अब सारी चीज़ जो है जीएसटी के दायरे में आ रही है, जबकि मेन जो चीज़ें हैं पेट्रोल डीजल ये भी जीएसटी के दायरे में आने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ठीक है सर, जिस तरीके से कहें तो चुनाव जब आते हैं तो व्यापारियों से ही कहीं ना कहीं सरकार मदद लेती है। चुनावों के टाइम पे जो भी उनके रैलियां निकलती है तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग
व्यापारी वर्ग देता है, कहें तो कभी भी आपदा आ जाती है तभी भी व्यापारी वर्ग ही सहयोग करता है। लेकिन जो आज व्यापारियों की स्थिति है वो काफ़ी उनका शोषण हो रहा है एक तरीके से। इसमें कोई दो राय नहीं, शोषण हो रहा है और मैं समझता हूँ कि भविष्य में ये शोषण होता रहेगा, क्योंकि आप सरकार चेंज करना चाह रहे हैं या उनकी नीतियों को चेंज करना चाह रहे हैं? उनकी नीतियाँ चेंज होनी चाहिए। वो उसके लिए समान एक आचार संहिता लागू होनी चाहिए कि भाई चाहे जैसे व्यापारी हो, चाहे और भी कोई लोग हों, किसानों के लिए कुछ है, व्यापारियों के लिए कुछ है। आज हमारा व्यापारी है, यदि उसके यहाँ किसी की चीज़ की आग लग जाती है या उसका नुकसान हो जाता है, उसके लिए 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया जाता। जबकि एक छोटे से किसान के लिए यदि उसमें कोई आग लग जाती है तो उसको लाखों रुपए का मुआवजा दिया जाता है, कोई मर जाए तो उसको लाखों रुपए का मुआवजा दिया। क्यों? पैसा हम इकट्ठा करके दे रहे हैं, हम टैक्स कलेक्टर हैं, हम उसको सरकार को चला रहे हैं, हमारे पैसे से सरकार चलती है, हम करेक्शन करके देते हैं, हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं है। वोट आप दें, हर चीज़ आप दें, और जब आपके हिस्से की बारी आए तो वो पीछे कर लेती है सरकार। आप बोलिए। आप देखिए कि व्यापारी को विदेशों में आप देखिए, आज यहाँ गरीबी है, महंगाई को कम करने के लिए ये रेपो रेट जो रिजर्व बैंक ने बढ़ाई है 2 रुपये बढ़ा दी। आप देखिए विदेशों में क्या हो रहा है, जो मध्यम वर्ग है, जो व्यापारी है छोटा, उसको राहत दे रही है वहाँ की सरकारें, उनको बढ़ाने के लिए राहत दे रही हैं, उनको पैसे भी दे रही हैं, उनको हर तरह से राहत पहुँचा रही हैं, उनको टैक्सेस में भी कमी। हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारा जो मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है उसके लिए रेपो रेट 3 रुपये बढ़ा दिया। तो सारा वजन कौन पड़ेगा? व्यापारी, मध्यम वर्ग है बेचारा, वही होम लोन लेता है, वही छोटी मोटी गाड़ी के लिए या बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलता है, उस पर पैसा बढ़ा रहे। तो ये क्या है? ये अन्याय है, ये एक अत्याचार है मध्यम वर्ग और व्यापारी है। और व्यापारी इस देश का सशक्त व्यापारी है। इस सरकार जो सरकार इस देश की सरकार जिस समय जो बैठी है वो व्यापारी के ऊपर ही कंधे पे बन के आई है और आज वो उन्हीं के साथ अत्याचार कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस सरकार के ऊपर है। आगे आने वाले समय में अगर सरकार बदली नहीं, अपनी नीति नहीं बदली, आने वाले समय बदुआ मजदूर नहीं है व्यापारी, हो सकता है वो दूसरी तरफ भी और दूसरे दलों की तरफ भी देखने लगे। कहीं ना कहीं इन लोगों की चेतावनी भी है, अगर सरकार अपनी नीतियों को नहीं बदलती है तो ये सरकार को बदलने का भी पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय व्यापार उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज यहाँ पर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बहुत ही गरिमामय आयोजन अभी संपन्न हुआ और मेरा सौभाग्य कि इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूलाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान संरक्षक सम्माननीय मिश्रा जी, मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे भाई सुधीर बंसल जी, दिनेश जी सिंगल और समस्त अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी जन। अभी हमने व्यापार जो क्षेत्र में उद्योग से जुड़े हुए हमारे सम्माननीय उद्योगपतिगण हैं, व्यापार से जुड़े व्यापारीगण हैं, उनके संगठन को कैसे मजबूती दी जाए और शासन और सरकार के माध्यम से मिलकर लोगों तक अपने अपने व्यापार को पहुंचाएं, उद्योग को पहुंचाएं और कैसे यहाँ जो मूल है आर्थिक रूप से कैसे भारतवर्ष की संपन्नता हो, अपने साथ साथ भारतवर्ष समृद्ध बने, इसके लिए ये लोग ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य कि आज जो इस संगठन का जो सदस्यता ऐप अभी उद्घाटित हुआ, मेरा सौभाग्य कि मेरे कर कमलों से आप लोगों ने मुझे इस तरह सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन है, जिस तरीके से हर चीज़ पर जीएसटी लग रही है, अब तो खाने की चीज़ों पर भी, जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गया, हर एक चीज़ के, जिससे कि निम्न वर्ग को कहीं ना कहीं इसका भुगतान करना पड़ रहा है और व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं इससे परेशान है। तो आप इस पर क्या संसद में इस चीज़ को उठाएंगे, इन मुद्दों की? नहीं, इसमें तो हम लोग अभी अपनी बातें भी रखी है, मगर आप जो पूरा प्रक्रिया आप लोकसभा का देखे हैं, महंगाई के बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी सीतारमण जी पूरा स्पष्ट तौर पर पूरे देश के सामने खाका खींचा है। पहले टैक्स का स्वरूप दूसरा था, सब में टैक्स लगता था, लेकिन अभी जीएसटी के माध्यम से लगा, इसलिए थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी
हुई और जीएसटी पूरे देश के हर प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वित्त मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनको शामिल करके ये जो समिति बनाई गई है जीएसटी कमेटी, उनका सबका निर्णय रहता है। लेकिन हम लोग निवेदन किया है कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। मेरे द्वारा तो मिलकर मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को, वित्त राज्य मंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा है। हमारे यहाँ के भी व्यापारीगण आए थे मेरे पास क्षेत्र में, तो उसको लेकर मैंने अपनी बातें रखी है। और आगे जैसे हम लोग देखते हैं कि जीएसटी जब लागू हुआ तो बहुत सारी विसंगतियाँ थी, बहुत सारी, और क्या अच्छा होना चाहिए उस पर विचार हुआ, उस पर निर्णय भी हुआ लोगों के हित के लिए, व्यापार क्षेत्र के हित के लिए। इसमें भी कुछ न कुछ आगे चल के जो अच्छा हो सकता है उस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के इस सरकार में हमारी वित्त मंत्री जी जो सक्षम है, सामर्थ्य है, उसके द्वारा निरंतर इसमें और स्वरूप बदलेंगे और लोगों को राहत देने का काम करेंगे। सर, जो आर्थिक सहयोग होता है, जैसे कुछ अनहोनी हो जाती है, उसके लिए व्यापारी जो है बड़ा ही कष्ट का सामना करना पड़ता है, उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, फिर भी उनको सरकार के तरफ से जो है कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती। यदि उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो आगे क्या इन मुद्दों के लिए कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए, आप देख रहे हैं कि 70 साल तक किसका राज रहा है, लेकिन 8 साल से जो माननीय मोदी जी का शासन आया है उसमें निरंतर बहुत सारे जो नए चीज़ आगे आ रहे हैं, जो कमी खामियां और जो जिनको लाभ देना है। जैसे आपने बताया कि वाकई में व्यापारी जब टूट जाता है, जब उसके व्यापार में नुकसान होता है और उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, परिवार बिखर जाता है, तो उसके लिए शासन द्वारा सहारा मिले, उसके लिए भी आगे चलकर कुछ न कुछ काम होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और इन बातों को हम लोकसभा में प्रमुखता से रखेंगे। जो हमारी जवाबदारी है, हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है, उसको निश्चित रूप से हम अपने तरफ से इसको रखेंगे। सर, जीएसटी जिस तरीके से लागू हुई